मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्कृति सदन में कारदार संघ के संघ की बैठक। कहा, सरकारी या वन भूमि पर निर्मित मंदिरों के नाम भूमि हस्तांतरित करने पर विचार करेगी प्रदेश सरकार। ओल्ड पेंशन बहाली के लिए विपक्ष ने मांगी चर्चा। सदन में चर्चा न होने पर विपक्ष ने किया हंगामा और वॉकआउट। विपक्ष बोला, मुख्यमंत्री के पास प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने का समय, लेकिन कर्मचारियों की बात सुनने का नहीं है समय। सरकाघाट में एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार। हादसे में एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। गाहर पंचायत के छिड़गांव में पेश आया हादसा, घायलों को ले जाया गया अस्पताल। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रथम सांस्कृतिक संध्या का किया शुभारंभ। पुलिस बैंड हारमोनी ऑफ द पाइन्स ने दी अपनी बेहतरीन प्रस्तुति। इंडियन आइडल फेम नितिन कुमार ने बॉलीवुड गानों पर नचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार शाम मंडी के सांस्कृतिक सदन में आयोजित कारदार संघ की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सैकड़ों देवी देवता अपने देवलुओं के साथ भाग लेते हैं, लेकिन उन देवलुओं के ठहरने के लिए स्थान का अभाव काफी समय से बना हुआ है। इसलिए संस्कृति सदन का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर वास्तव में देवी देवताओं की भूमि है और तभी इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंडी जिला के प्रत्येक गांव का अपना देवता और उनका मंदिर होता है। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सैकड़ों देवी देवता अपने देवलुओं के साथ भाग लेते हैं, लेकिन उन देवलुओं के ठहरने के लिए स्थान का अभाव काफी समय से बना हुआ था। उन्होंने कहा कि संस्कृति सदन का निर्माण उनकी इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए देव सदन कुल्लू की तर्ज पर किया गया है, जहां हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आयोजित किया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोगों की देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है। उन्होंने देव समाज से नशे की समस्या को दूर करने में आगे बढ़कर अपना सहयोग करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सामाजिक कुरीति से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमें पहल करनी होगी। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव के दौरान भजंत्रियों को सामूहिक देवधुन के आयोजन का भी सुझाव दिया। देव समाज से स्वच्छता अभियान में सहभागिता का भी आग्रह मुख्यमंत्री ने किया। मैं यहाँ आकर के जब मैं विजिटर बुक को रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे मन में भाव आया कि हमको इस संस्कृति सदन को किसी नाम के साथ जोड़ना चाहिए, जिसके प्रति आस्था हो, जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसके प्रति ऐसा नाम सोच करके हम विचार कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर के क्या करना चाहिए। संस्कृति सदन तो है, लेकिन इसके किसी नाम के साथ जोड़ना चाहिए। स्थान का महत्व हमारे लिए जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से है। हमारी देवताओं के प्रति श्रद्धा, हमारी संस्कृति के प्रति श्रद्धा, इसलिए इसको सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस नाम को लेकर के आपके मन में कोई इस तरह का नाम आएगा तो हमको जरूर सुझाएं, हम विचार करेंगे, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। इसके जो भी निर्णय करना होगा किसी नाम के साथ। हमने कहा था कि कोई एक आयोजन ऐसा भी होना चाहिए, आप लोग आते हैं अपने रास्ते, आते हैं अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन एक जगह समग्र जितना भी हमारा भजंत्री समाज आता है तो एक देव धुन जो है वो सामूहिक हो, जिसमें एक धुन के साथ जो है हम एक कार्यक्रम, उसमें एक इवेंट बनाए। उधर सर्वदेवता सेवा समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए भजंत्रियों के मानदेय में 100% और देवताओं के नजराने में 33% वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने संस्कृति सदन के लोकार्पण के लिए भी उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर देवी देवताओं के मंदिर काफी अरसे से निर्मित किए गए हैं और ऐसे में यह भूमि देवताओं के नाम पर हस्तांतरित की जानी चाहिए। यह हम सब के लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि आपने अपने मंत्री पद के दौरान इस संकल्प को अपनी उस समय की सरकार के समक्ष रखा था। आपके सब प्रयासों द्वारा ही यह संभव हो पाया। आज यह परम सौभाग्य का विषय है कि आपके कमलों द्वारा ही इसका लोकार्पण किया गया। मंडी के प्रमुख विकास में यह भवन निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर प्रमाणित होगा। यह आपकी देव संस्कृति के प्रति सद्भावना का सूचक है। आपने नाम मात्र देव संस्कृति के इस विशाल काया भवन का निर्माण कर आम जन का विश्वास जीता, अपितु आपने कारदारों और भजंत्रियों का मानदेय, राशन भत्ता,
नजराना में और देवी देवताओं के रखरखाव में लेकर 100%, 50% और 33% की क्रमशः बढ़ोतरी की। वहाँ न केवल अभूतपूर्व है अपितु आपके देश समाज के प्रति अपूर्व सम्मान भावना की परियाचिका भी है। इस बढ़ोतरी को मेरे कारदार संघ कभी नहीं भूल सकते, न कभी भविष्य में मुझे उम्मीद है कि होगा। केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022 पेश किया है। हिमाचल में हर घर जल मिशन के तहत 2022 में ही इस लक्ष्य को पूरा कर दिया जाएगा। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छता के लिए शौचालय हो, चाहे भी हर घर में बिजली हो, और उसके बाद 15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन की घोषणा की गई और जब ये तय किया गया कि हर घर जल, तो मुझे लगता है फिर एक बार लोगों के मन में बात आई थी कि ये संकल्प कैसे पूरा होगा। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि इस आपदा के बीच में, जब कोरोना जैसी आपदा के बीच में भी जिन राज्यों को लक्ष्य प्राप्त करना था, उसमें गोवा ने सबसे पहले 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 2021 में 3 यूटी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन दीव, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी और दमन दीव, और साथ में तेलंगाना ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। हिमाचल को हमारे हरियाणा को 2022 में प्राप्त करना था, जिसने 2021 में ही लक्ष्य को प्राप्त किया है। हिमाचल को 2023 में करना था, वो 2022 में पूरा कर रहा है। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर एक तरफ जहां प्रदेश भर से कर्मचारी राजधानी शिमला में आंदोलनरत हैं, वहीं वीरवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा की मांग की, लेकिन सदन में इस पर चर्चा न होने पर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर एक तरफ जहां प्रदेश भर से कर्मचारी राजधानी शिमला में आंदोलनरत हैं, वहीं वीरवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष में नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा की मांग की, जिस पर सदन में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं दी गई और प्रश्नकाल शुरू कर दिया, जिस पर विपक्ष ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया और वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है और प्रदेश भर का कर्मचारी शिमला विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचा है, लेकिन इस सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। कर्मचारियों को आंदोलन करने पर कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आज सदन में काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की गई थी, लेकिन यह सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उस पार्टी की तरफ से सदन में नियम 67 के तहत जो एडजॉर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव का जो है हमने एक नोटिस माननीय स्पीकर महोदय को दिया था, और स्थगन प्रस्ताव ये होता है कि सारे काम छोड़कर पहले जो हमने नोटिस दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने बारे, उसको चर्चा में लेने के लिए हमने जो है नोटिस दिया था। और आप जानते हैं सभी कि लंबे अरसे से हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं वो आंदोलन रहित है वहां पर, और सड़कों पे भी उतर आए हैं। और आज 22 तारीख से वो पदयात्रा उन्होंने मंडी से शुरू की है, परंतु सरकार के पास समय नहीं है कि उनके साथ बात करे, उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर भी जो है इन्होंने सब किस्म के जो है निरंकुश जो भी कानून है वो लगा दिया है कि आप जो है आंदोलन भी नहीं कर सकते। आपको जो है संविधान में अधिकार है कि अगर आपकी कोई समस्या है और सरकार सुनती ही नहीं है तो आप जो है उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो है आंदोलन कर सकते हैं। तो कर्मचारियों को तो आज ऐसा कर दिया कि जैसे ये गुलाम है।
उधर दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों को डराने धमकाने में लगी है और जो भी धरना प्रदर्शन करने जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही है। उनका वेतन काटने की बात भी कही जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा इसको लेकर बाकायदा पत्र निकाला गया। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी आवाज रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है, यह सरकार उसे कुचलने में लगी है। फरवरी को एक ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 ऑफ पंजाब सिक्योरिटी एक्ट 1953 पहला ऑर्डर इन्होंने निकाला कि कोई भी कर्मचारी कोई रैली हो, कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, कुछ भी करना हो, हड़ताल हो, इवन प्ले बैंड भी उठाना हो, इसके लिए भी जो है इन्होंने इसको पनिशेबल एक्ट बना दिया था। आपको दंडात्मक आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सरकार की मंशा है हमारे कर्मचारियों के प्रति। उसके बाद सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नई इंस्ट्रक्शंस जारी की चीफ सेक्रेटरी ने, और इन इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा कि स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन, बाइकॉट और कुछ भी आप करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 3 and 7 रूल कंडक्ट रूल ऑफ 1964 ढूंढ के ला रहे हैं। 1964 के रूल्स, 1953 के रूल्स, जब हिमाचल बना भी नहीं था उससे पहले के रूल्स जो है, इसमें इन्होंने कहा कि सैलरी, वेजेस, एमोलूमेंट, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर आप आंदोलन करेंगे, अगर आप बाहर प्रदर्शन करेंगे, और आप पे ऊपर काम नहीं तो वेतन नहीं लागू होगा। और डिफॉल्टर्स के खिलाफ को हम जो है सस्पेंड करेंगे और सर्विस से रिमूव करेंगे। और एक जो है इन्होंने 2 मार्च को जो है एक और ऑर्डर निकाल दिया, तीसरा तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा छुट्टी वालों की को जो है उनकी सबकी छुट्टी रद्द की जाती है, और जो इसके बावजूद भी कोई आंदोलन में गया है, शिमला आया है उनका रास्ता रोकने के लिए, तो इन्होंने कहा कि तत्काल शाम तक जो है उस कर्मचारी का जो पूरा कच्चा चिट्ठा जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार को शिमला में भेज दिया जाए। और ये जो है कर्मचारियों को रौंदना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं और मूवमेंट को दबाना चाहते हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर विधायकों से भेदभाव के आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने सदन में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ा जा रहा है। उनकी पट्टिका के साथ ही मुख्यमंत्री की पट्टिका लगा दी जा रही है, जबकि उसका उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है। हमारा ये कहना है, पट्टिकाओं को लेके तो बात बिल्कुल सही है। जगह जगह पे हमारी पट्टिकाएं तोड़ी जाती हैं, उनको जबरदस्ती से गिराया जाता है। और दूसरी बात ये भी सही है कि अगर मैं तो अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूंगी, मेरे जहां पे लगा हुआ मेरी पट्टिका लगी हुई है उद्घाटन की या शिलान्यास की, उसके बगल में मुख्यमंत्री की लगा दी गई है। ये मैं पहले उसका कर चुकी हूं अपने समय में, उसका बजट भी हमारे समय का है। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं ये शोभा नहीं देती। और जहां तक मुख्यमंत्री और मंत्रियों का टूर प्रोग्राम का प्रश्न है, हम लोगों को इनका टूर प्रोग्राम कभी नहीं आता। 1-2 मंत्री हैं जो आउट ऑफ कर्टसी खुद फोन करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो खुद फोन करते हैं कि जी हम चंबा आ रहे हैं या आपके इलाके में आ रहे हैं, तो अगर संभव हो तो आपने जरूर मिलना। मेन हमारा मुद्दा है विधायक प्राथमिकता को लेकर के। जो विधायक प्राथमिकता की स्कीम होती है, जो नाबार्ड को जाती है या पीएमजीएसवाई में जाती है, वो हम प्राथमिकता देते हैं जो प्लानिंग की मीटिंग होती है उसमें। उसी के हिसाब से हमें वो पैसा मिलता है नाबार्ड से, हमारी रिकमेंडेशन पे। डीपीआर हमारे कहने पे बनती है, सारा कुछ विधायक के कहने पे होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, भारत सरकार में ये नियम बना रखा है कि जिस भी सांसद और विधायक के इलाके में कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की स्कीम होती है या प्राथमिकता की स्कीम होती है, वहां लोकल एमएलए और लोकल एमपी का नाम भी पट्टिका में लगता है। हमारा ये कहना है कि जो विधायक प्राथमिकता की कम से कम स्कीमें हैं, उसमें लोकल विधायक का नाम लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।